अंजलि चली गई, पर अविनाश अब भी उसी बेंच पर बैठा था, खोया हुआ बीते पलों की धुंध में। वो किताबों की दुकान, वो टकराहट, और वो एक पल का ठहराव जब वो दोनों फिर से आमने सामने आए थे। यादों का फ्लैशबैक, अविनाश और अंजलि की बातचीत। अविनाश धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए पूछता है, कैसी हो? अंजलि थोड़ी देर चुप, फिर सूनी आंखों से, ठीक हूँ। अविनाश फिर पूछता है, और तुम्हारे हस्बैंड? अंजलि की आंखें चुप हो जाती हैं। वो जवाब नहीं देती, बस नजरें चुरा लेती है। अंजलि, मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। अविनाश की आंखों में सवाल, चिंता और फिर सच्चाई जानने की बेचैनी। सच जब सामने आया तो अविनाश की आंखों में आंसू थे। वो टूट गया था, लेकिन फिर खुद को समेटते हुए उसने एक वादा किया, अब अंजलि को अकेला नहीं छोड़ूंगा। पुरानी दोस्ती फिर से जुड़ती है, बातों का सिलसिला फिर शुरू होता है। अविनाश एक दिन धीरे से कहता है, अंजलि, मैं तुम्हारा साथ हमेशा देना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंजलि कुछ नहीं कहती, बस देखती रहती है। वक्त के साथ वो तैयार हो जाती है। अविनाश अपने पिता से अंजलि को मिलवाता है। पिता कहते हैं, बेटा, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन तलाकशुदा औरत को बहू बनाकर लोग क्या कहेंगे? और अन्नू को उसकी नानी के पास छोड़ना होगा। अंजलि की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप कुछ देर सोचती है, फिर मजबूती से बोलती है, माफ कीजिए, मैं अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ सकती। अगर इस रिश्ते की कीमत मेरी बेटी से जुदाई है, तो मैं ये रिश्ता नहीं चाहती। अविनाश स्तब्ध है, कुछ कह नहीं पाता। तभी मोबाइल वाइब्रेट करता है और अविनाश का ध्यान टूटता है। अविनाश फोन रिसीव करता है, हाँ पापा, आ रहा हूँ। वो उठता है और बिना कुछ कहे पार्क से बाहर चला जाता है। अगली सुबह माँ अंजलि को जगाती हैं, उठो बेटा, ऑफिस नहीं जाना क्या? अंजलि उठती है। माँ के हाथ में एक गुलदस्ता और एक लेटर है। माँ बताती है, ये अविनाश ने भिजवाया है। अंजलि चौंककर लेटर खोलती है, पढ़ने लगती है। प्रिय अंजलि, शायद ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, बिना किसी उम्मीद के, बस दिल की बात कहने के लिए। उस दिन तुम्हारी आंखों में वो हिम्मत देखी जिसने मुझे रुला दिया। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार वो होता है जो किसी को उसकी शर्तों पर अपनाए। तुम्हारा शादी से इनकार मेरे लिए हार नहीं था, बल्कि तुम्हारी जीत थी। एक माँ की, एक बेटी की, एक इंसान की। कोई भी रिश्ता एक बेटी की कीमत पर मुकम्मल नहीं हो सकता। तुमने खुद को चुना और मुझे तुम पर गर्व है। अगर कभी जिंदगी थका दे और तुम्हें एक दोस्त की जरूरत हो, तो याद रखना, अविनाश आज भी वही है, तुम्हारा वही पुराना दोस्त। ख्याल रखना और मुस्कुराती रहना, तुम्हारा अविनाश। अंजलि पत्र बंद करती है, कुछ देर सोचती है, फिर हल्के से मुस्कुरा देती है। वो अकेली थी, मगर टूटी नहीं थी। वो उदास थी, पर संतुष्ट थी। उसे अब किसी का इंतजार नहीं था, लेकिन दिल को राहत थी कि अब कोई उसे समझ चुका था। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक नहीं है। अंजलि एक असली महिला है, जिनकी जिंदगी, हिम्मत और निर्णय ने इस कहानी को जन्म दिया है। हमने उनकी पहचान को सुरक्षित रखते हुए उनकी भावना और संघर्ष को शब्दों में ढालने की कोशिश की है। उनका साहस, उनका आत्मसम्मान और एक माँ के रूप में उनका बलिदान हम सबके लिए प्रेरणा है। अगर आप भी रियल अंजलि को सलाम करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में या रिस्पेक्ट फॉर रियल अंजलि लिखें। आपके एक छोटे से शब्द से उन्हें ये महसूस होगा कि दुनिया में अब भी लोग हैं जो सच्चे जज्बातों की कद्र करते हैं।